ओके, नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ट इन एयर। हमने देखा था मैग्नीशियम जब एयर में बर्न की थी तो डेजलिंग वाइट फ्लेम बन गई थी उसकी। तो बाकी देखो, बाकी कैसे जो रिएक्ट करते हैं उनको जब हम बर्न करते तो क्या होता है। होल्ड। Hold any of the samples taken above with a pair of tongs and try burning over a flame. Repeat with the other metal samples. हाँ, अब कहते हैं अलग अलग मेटल के सैंपल ले लो, छोटा छोटा पीसेस ले लो मेटल के, और टोंग से पकड़ के उसको फ्लेम के ऊपर रखो। टोंग से पकड़ना याद रखो, क्यों? क्योंकि हम सीधा मेटल को फ्लेम के ऊपर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और हमारा हाथ भी जल जाएगा, ठीक है। और इसलिए हमने टोंग से पकड़ के उसको फ्लेम पे रखना है और ऑब्जर्व करना है। देन Collect the product if formed. Let the product and the metal surface cool down. Which metals burn easily? हाँ, अब ये देखो, कहते हैं कि टोंग से पकड़ के उसको फ्लेम के ऊपर रखो और फिर देखो कि मेटल का क्या बन जाता है और कौन सा मेटल बर्न होता है इजीली। What flame color did you observe when the metal burned? हाँ, हर मेटल के फ्लेम कलर ऑब्जर्व करो। How does the metal surface appear after burning? Arrange the metal in the decreasing order of the reactivity towards टूवर्ड्स द oxygen. ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन के साथ, एयर में ऑक्सीजन ही है ना, तो ऑक्सीजन का ही रिएक्शन कर रहे हैं ना हम। जब उसको बर्न करेंगे तो यही होगा कि मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बन जाता है, और रिएक्टिविटी ऑर्डर उसका लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि पहले सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है विद एयर वो मेटल लिखो, फिर दूसरा जो कम है, फिर तीसरा, फिर सबसे नीचे डिक्रीज, सबसे कम जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन में, ठीक है, उसका नाम लिखो। तो ये एक लिस्ट सी तैयार करनी है। तो आर द Are the प्रोडक्ट्स, products soluble in water? जो भी उस चीज़ का कुछ बनता है, अगर उसको ऑक्सीजन से मेटल रिएक्ट करके जो चीज़ बनती है, जो केमिकल बनता है, वो वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है। ऑलमोस्ट। Almost all metals combine with oxygen to form metal oxide. हाँ जी, जर्नल फार्मूला होता है। तो ये बताया हुआ कि सभी मेटल जो ऑक्सीजन से मिलके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और ये एक जर्नल फार्मूला है। अब इसमें आपने मेटल का नाम भर देना और उसका फार्मूला लिख देना। तो मेटल Cu, कॉपर ऑक्सीजन से मिलके कॉपर ऑक्साइड बना देगा, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से मिलके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा, और एल्युमिनियम ऑक्साइड जब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर बन जाएगा। फिर फर्दर एल्युमिनियम ऑक्साइड, जब ये देखो, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन पहले किया एसिड के साथ, फिर बेस के साथ। ये बेस होता है, आपको एसिड का भी नाम याद होना चाहिए, 2-3 बेस के भी नाम याद होने चाहिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ मिलके क्या बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, ठीक है। तो नेक्स्ट, Most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. हाँ, ये